बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद से रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर के काफ़ी विवाद है। इस बीच एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मनुस्मृति जला करके चिकन बना रही है और उसके बाद से उसी मनुस्मृति के जल रहे किताब से अपना सिगरेट सुलगाती है। लड़की प्रिया दास मेरे साथ है। क्यों ऐसा किया और क्या सोच कर किया, यही जानेंगे। क्यों अपने मनुस्मृति को जला के खाना पकाया? ना मनुस्मृति जलाना तो सिर्फ एक एक्शन है, सिर्फ एक तत्कालीन घटना है। उसका तो नींव और उद्देश्य बहुत पहले जो है बाबा साहब ने रख दिया था। और इसको जलाने का मकसद ये नहीं है कि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, ये एक घटिया पाखंडवाद और ढोंग के विचारों पर वार करना है। बस इतना सा मेरा मकसद है। तो आपने मैसेज दिया कि ये किताब सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। वैसी कोई भी किताब का अर्थ क्या है? उससे शिक्षा मिलना, ज्ञान मिलना, लोगों के बीच जीवन को लेकर एक वास्तविक दृष्टिकोण होना, एक दूसरे के प्रति एक अच्छा विचार होना। और ये ऐसी किताब है जो लोगों के बीच में ऊंच नीच, भेदभाव और मतलब एक दूसरे को बांटने का काम करती है। ये एक ऐसी किताब है जो कह रहा है कि आप पैदा नहीं हुए और आपको निर्धारित कर दे रहा है कि आपका काम क्या है, आपकी जात क्या है। तो ऐसे किताब को कैसे कह सकते हैं कि अच्छा है? और ऐसे किताब का तो विरोध होना ही चाहिए। ये तो सिर्फ एक किताब है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसको तो अस्तित्व विहीन करना है। कैसे कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। जब शुरुआत किए हैं, इसका नींव पड़ गया है, तो आज नहीं तो देर होगा, समय लगेगा, लेकिन अस्तित्व विहीन तो करना ही है। लोग जाग रहे हैं, लोग मूल जो शिक्षा क्या होता है उस चीज़ को समझ रहे हैं और इस चीज़ को और अच्छे से समझाना है। यही हमारा मतलब प्रयास है। इस लड़ाई में कई पुरुष उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। बाबा साहब ने 1927 में किताब को जलाया था, मनुस्मृति को। तो एक महिला होने के नाते आपको ऐसा अपने बारे में क्या लगा कि आपने इस किताब को जला दिया? सबसे पहली बात तो ये जो किताब है, सबसे पहला ही मैंने कहा कि भेदभाव, और सिर्फ ये जाति को लेकर इसमें भेदभाव नहीं है। स्त्री और पुरुषों के बीच निर्धारित किया गया कि पुरुष जो है भगवान है और स्त्री जो है उनकी एक भोग्या है, उनका विलास का साधन है, उनकी सेवा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिसे वर्ण व्यवस्था किया गया, तो किसी को इतना ना उच्च स्थान दिया गया कि उसे भगवान का भगवान तुल्य बताया गया। और वही दूसरे जो जातियां हैं उन्हें नीचा कहा गया। उनके लिए चमड़ा का, गंदगी का, इस तरह के गंदा काम निर्धारित किया गया, उन्हें जलील किया गया। और जिसे मतलब वो इंसान नहीं, वो जानवर है। और कोई ऐसी जातियां जो कि इंसान ना हो, वो भगवान है। क्या करते हैं प्रिया दास? हम टीचर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और पॉलिटिकली एक्टिव भी थोड़ा बहुत रहते हैं। हमारा दलित एक्टिविस्ट है। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि दलित जो है लोग आगे आए और इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को पहचाने। और जैसे कि अब लॉकडाउन में महाभारत वगैरह सब प्रसारित किया गया, लोग बड़े एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। लेकिन उसको वो एंजॉय करने की चीज़ नहीं है। उसको आप समझिए कि उसमें जब अंगूठा काटा जा रहा है, एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है, और इस चीज़ को आप बड़े ही भगवान ये वो सब चीज़ से जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी घटिया मानसिकता दिख रही है, उस चीज़ को समझना है। लोग कहते हैं कि महाभारत का जिम्मेवार द्रौपदी है। वो द्रौपदी नहीं है, धर्म का जो चोला ओढ़े जो युधिष्ठिर है वो है, वो दाव पे लगा रहा है। तो वो जिम्मेवार है या फिर स्त्री द्रौपदी जिम्मेदार है? तो यही सारी घटिया मानसिकता को हमें लोगों के दिमाग से निकालना है। जो जैसे उसमें एक कहीं कुछ चौपाई है, बहुत सारा है, सारी तो गंदगी ही भरी हुई है। इस समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, हर चीज़ का जड़ वो किताब है। हर जितनी भी कुरीतियाँ हैं, स्त्री से रिलेटेड कुरीतियाँ हों या फिर शादी विवाह रीति रिवाज, अपने कास्ट दूसरे कास्ट में शादी, हर तरह से काम को लेकर ऊंच नीच, हर तरह की जो कुरीतियाँ भरी है, हर चीज़ का जिम्मेवार वो किताब है। इस किताब का तो मतलब एक मतलब पन्ना जल जाना चाहिए, कहीं भी इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और यही हमारा मकसद है। आप भी जला रही हैं, चिकन बना रही थी, उस पर सिगरेट भी आप पी रही हैं। देखिए, लिए तो हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारा ये मैसेज नहीं देना है कि आप भी पियो। वो सिर्फ हमने इसलिए किया क्योंकि हमने स्त्री की बात की। उसमें स्त्रियों का भी के लिए निर्धारित किया गया है कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये पहन सकते हो, आप ऐसे रह सकते हो, आप हंस सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो, बहुत तरह की चीज़ें। तो उसी चीज़ पर हमने कटाक्ष किया है कि मतलब देखो, हमने तुम्हारा विरोध किया, हम आपके अनुकूल नहीं चलेंगे। करने का एक तरीका जी, बस सिर्फ वो एक नहीं लगता है ऐसे करते हैं क्योंकि
आजकल धर्म के नाम पर बहुत सारी लिंचिंग हो जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, जान से मारने की धमकी मंत्री तक को मिल जाता है। आप तो एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल नहीं डरते हैं ना हम। जब बाबा साहब ने उस समय में, जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब वो अकेले हम लोगों के लिए लड़े, तो आज हम थोड़ी बहुत जब शिक्षा आ चुका है, लोगों में कुछ ना कुछ जागरूकता बढ़ गई, तो अब हम क्यों डरे। ठीक है, क्या कर लोगे करो, जो करना है करो। हम जब आगे आ गए हैं तो बस आ गए हैं। प्रिया दास से इन्होंने मनुस्मृति को जलाया है और उस पर खाना पकाया है और संदेश देने का एक काम किया है कि ये किताब जो है कुरीतियों से भरा हुआ है। ये सारे आरोप इनके हैं। इनका कहना है कि उसमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव किया गया है। स्त्रियों को बतलाया गया है कि स्त्री पुरुषों के सेवा के लिए बनी है और उसको सेवा करना है, और कई चीज़ें ये कहा गया कि एक वर्ग ऐसा बनाया गया है उस किताब के अनुसार कि जो पूज्य योग्य है, और एक ऐसा है जो गंदगी साफ कर सिर्फ करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इनको दिक्कत है। और बाबा साहब ने भी इन किताब जो मनुस्मृति को इन्होंने जलाया, उन्होंने भी 1927 में जलाया था और इस किताब की बुराइयों को लोगों के सामने ला करके रखा था। एक बार फिर से जब 21वीं सदी का दौर चल रहा है तब भी लोग जागरूक हैं और इस किताब पर उंगली उठ रही है। इसको लेकर के लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। बाकी जो लोग देख रहे हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।